भलेसा के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आप भी भलेसा में रहते हैं और आप भी अपने घर में सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जियां खाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आपको आज के बाद भलेसा से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और वहां से सब्जियां फरोख्त करने की भी जरूरत नहीं है। यानी आपको सब्जी मंडी जम्मू हो या दिल्ली हो, इन जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सब्जियां जो है भलेसा के सरकारी स्कूलों में ही मिलेगी। मैं इस समय सब डिवीजन गुंदो के डुडवार इलाके में मौजूद हूं और आज मैं एक ऐसे स्कूल में आया हूं जिस स्कूल में सब्जियां उगाई जाती हैं, सब्जियां तैयार की जाती हैं और इन सब्जियों को बाद में मार्केट के अंदर फरोख्त किया जाता है, खरीदो फरोख्त होती है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये मैं इस समय सोती डुडवार के मुंशी मोहल्ला में मौजूद हूं और एक स्कूल ऐसा मिला जिस स्कूल में सब्जियां उगाई जाती हैं। अगर कैमरामैन कैमरा पैन करेंगे और जूम करने की कोशिश करेंगे तो अंदर आप स्कूल के हालात देख लीजिए। स्कूल के क्या कुछ हालात हैं, दृश्य हैं, वो जरा तस्वीरों में आप देख लीजिए। कड़म की सब्जी जो है वो यहाँ पे उगाई गई है। अब ये सब्जी मार्केट में जाती है या घर के इस्तेमाल के लिए ये उगाई जाती है, इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं है। उसके बाद भी लकड़ियां वगैरह यहाँ रखी गई हैं, उसके बाद भी सिट्टे वगैरह जो है यहाँ पे उनको साफ किया गया है और उसके बाद जो बोसीदा चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ से सरकार ये कहती है और बहुत सारे लोग चीखो पुकार ये करते हैं, चिल्लाते हैं कि सरकारी स्कूल में काम करने वाले मुलाजमीन यानी सरकारी मास्टर जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए, मगर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का देखते हैं तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं होता है। क्या इन जगहों पे आप और हमारे बच्चे, आपके बच्चे और हमारे बच्चे, क्या इन जगहों पे एडमिशन लेने के काबिल हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे जो है ऐसे सरकारी स्कूल में आए और वो अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल करें या आगे कंटिन्यू करें? आप भी नहीं चाहेंगे, मगर ये सूरत हाल जो है आजकल बलेसा के मुख्तलिफ इलाकों में है और मुख्तलिफ हिस्सों में है और मुख्तलिफ पंचायतों में है कि हर जगह आप किसी भी पंचायत में जाएंगे तो सरकारी स्कूलों का अलमिया यही कुछ है। या तो बिल्डिंग्स क्रैक हो चुकी हैं, या तो बिल्डिंग जो है बोसीदा हो चुकी है, या तो बिल्डिंग जो है आधी अधूरी रखी गई है। इस बिल्डिंग की बात करें तो इसमें छत भी नहीं है और एक लंबे वक्त से बहुत ज्यादा अप्रोच भी लोगों ने किया कि आप आए, इस बिल्डिंग का सूरत हाल देखें और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाए, मगर आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं है। चाहे हम एक्सियन की बात करें, जितने भी एक्सियन आज तक यहाँ पे आए उन्होंने इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुए, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और तवज्जो नहीं दी कि इस बिल्डिंग का भी कुछ ना कुछ किया जाए। या तो यहाँ के अवामी लोगों की नाकामी है या तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी साफ तौर पे दिखती है। जिस तरीके से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अरुण कुमार बडियाल के कार्यभाग में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, यानी उनकी देखरेख में ये तमाम चीजें गुंदो भलेसा में हो रही हैं। अगर एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल को इस बात की जानकारी नहीं है तो शायद मुझे और आपको इससे लेना देना कोई नहीं है। अरुण कुमार बडियाल को चाहिए और इसी तरीके से एक्जन गुंदों को भी चाहिए कि अपनी कुर्सी से ऊपर उठ के ये तमाम चीजें देखे कि जम्मू कश्मीर में और खास करके स्पेशल सब डिवीजन गुंदों में सरकारी स्कूलों की सूरत हाल क्या कुछ है। मैं इस समय जब यहाँ पे आया और इससे पहले भी बहुत बार लोगों ने ये अप्रोच किया तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा लैंड डिस्प्यूट इस पे चल रहा है जिसकी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है, मगर एक बात की जानकारी मेरे पास जरूर है, ये गुलाम नबी आजाद साहब का इलाका है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये वही गुलाम नबी आजाद है जिन्होंने भारत के सबसे बड़े पद संभाले हैं, भारत में मंत्रालय में रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे और बहुत सारे लोगों को फिर दिक्कत और परेशानी होती है कि आप गुलाम नबी आजाद साहब का नाम क्यों लेते हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब का घर बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे इस स्कूल के साथ में ही है, मगर अफसोस कि यहाँ के अवामी लोग, अफसोस कि यहाँ के नेता नगरी के लोग, अफसोस कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन बातों पे तवज्जो नहीं देती है, इन बातों पे ध्यान नहीं देती है कि सरकारी स्कूलों की क्या कुछ सूरत हाल है। मगर यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद इसलिए यह खिड़कियां, ये दरवाजे अभी भी इस बिल्डिंग के साथ मौजूद है। बहुत सारे सरकारी स्कूल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन सरकारी स्कूलों में खिड़कियां मौजूद नहीं है, दरो दीवार मौजूद नहीं है, दीवारें भी उखड़ गई हैं, दरवाजे भी निकाल लिए गए हैं, खिड़कियां भी उन स्कूलों से ली गई हैं, मगर इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ छत की जरूरत है, उसके बाद पेंट प्लस्टर वगैरह ये तमाम चीजें जो है इसमें जरूरत है और उसके बाद
आपको और मुझे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में बेचना लाजमी बन जाता है और भेज भी सकते हैं। मगर जिस तरीके का ये कारवां चल रहा है भलेसा के अंदर, और सिर्फ ये स्कूल नहीं बल्कि सब डिवीजन गुंदों में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो थलोरन हो, अलनी गंगोता हो, या कहीं भी दूर इलाके जो भलेसा में फार फ्लॉन्ग एरियाज है, उन तमाम स्कूलों की अगर बात की जाए तो रेस्टोरेशन की जरूरत है, रिपेयरमेंट की जरूरत है, रिनोवेशन की जरूरत है, तमाम चीजों की जरूरत है। तब जाके सरकारी स्कूलों का निजाम जो है वो बेहतर बन जाएगा और बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल भेजने का काम भी करेंगे। मगर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल में डेस्क, प्राइवेट स्कूल में टाट, प्राइवेट स्कूल में खूबसूरत से कमरे, खूबसूरत सी छत, वो तमाम चीजें जो है हमें जब वहां मिलती हैं तो हम क्यों अपने बच्चों को इस तरीके के नज्म व ज़ब्त में भेजेंगे, इस तरीके के माहौल में भेजेंगे जिस माहौल में हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल बर्फ से भी, ठंड से भी और उसके अलावा गर्मी से भी परेशान हाल रह जाएंगे। फिलहाल उम्मीद और तवक्का इस बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात को गंभीरता से लेगी और आने वाले वक्त में एक्जियन गुंदो, खास करके एक्जियन गुंदो जो है इस पर कार्रवाई करेंगे।